दोस्तों, सनातन धर्म में दो धाराएं मानी जाती है, वैदिक और पौराणिक। वेदों में हमें दर्शन यानी सिद्धांत देखने को मिलते हैं और पुराणों में हमें कथाएं देखने को मिलती है। अब वेदों में वर्णित दर्शनों को या उपनिषदों के दर्शनों को हर कोई नहीं समझ पाता, उन्हें कोई हाई इंटेलेक्चुअल वाले व्यक्ति ही समझ पाते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने पुराणों की और उनकी कथाओं की रचना की। प्रेजेंट में अपने आप को बहुत ज्यादा हाई इंटेलेक्चुअल बताने वाले लोग वेदों पर इतना ज़्यादा विवाद नहीं करते जिससे ज़्यादा विवाद पुराणों की कथाओं पर किया जाता है। पुराणों को और उनकी कथाओं को दक्यानुसी, अंधविश्वासी और पाखंड से भरा बताया जाता है, जबकि वो कभी भी उन पुराणों की कथाओं को, उनके पीछे के मर्म को, उनकी शिक्षाओं को समझने का प्रयास नहीं करते। वो सिर्फ उन कथाओं के चरित्रों में ही फंस कर रह जाते हैं। और कई हिंदू भी जबरदस्ती उन कथाओं के पीछे साइंटिफिक पहलू निकालने की कोशिश करते हैं। कई कथाओं के पीछे साइंटिफिक पहलू जरूर है, लेकिन सारी कथाओं के पीछे नहीं। साइंटिफिक पहलू के अलावा उनमें आध्यात्मिक और दार्शनिक पहलू भी होते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम गणेश जी की एक ऐसी कथा की चर्चा करने वाले हैं जिसके पीछे ना वैज्ञानिक पहलू है और ना ही आध्यात्मिक पहलू है, बल्कि ये कथा हमारे आयुर्वेद से यानी हमारे हेल्थ से संबंध रखती है। हमारे ऋषि मुनि अपने कंसेप्ट को समझाने के लिए कथाओं का यानी कहानियों का सहारा लेते थे। अपने दर्शनों को, अपने सिद्धांतों को कथाओं के माध्यम से समझाने के साथ में ही आयुर्वेद की शिक्षाओं को हमारे जीवन में उतारने के लिए भी वो कथाओं का सहारा लेते थे। जिस कथा की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं उस कथा का नाम है अनलासुर की कथा। इस अनलासुर की कथा में हमें स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि इस कथा में हमें क्या शिक्षा मिलती है और इसे हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। इंसान की फितरत ही ऐसी है कि उसे सीधी बात कभी समझ में नहीं आती। उसे गोल मोल तोड़ मरोड़ कर जब बातें बताई जाती है तभी उसके दिमाग में वो बातें बैठती है। बिल्कुल ऐसा ही जब हमारे ऋषि मुनि महान दर्शनों को लेकर आए थे तब आम जनता के बीच में वो इतने लोकप्रिय नहीं हुई। आज के किसी आम व्यक्ति को पूछ लीजिए कि अद्वैत क्या है, द्वैत क्या है, विशिष्ट द्वैत क्या है, न्याय क्या है, मीमांसा क्या है, वो बोलेगा ये किस चिड़िया का नाम है, ये मैंने सुनी पहली बार रहा हूँ। ये दर्शन उपनिषद आम जनता में इसीलिए लोकप्रिय नहीं हुए क्योंकि ये काफ़ी हाई इंटेलेक्चुअल वाली बातें हैं। ये हर किसी के समझ में नहीं आती, ये बुद्धि के लेवल के अनुसार ही समझ में आती है। ठीक इसी तरह हमें स्वास्थ्य लाभ देने के लिए आयुर्वेद की शिक्षाओं को हमारे जीवन में उतारने के लिए ऋषि मुनियों ने कुछ चुनिंदा कथाओं की रचना की थी, जिसमें से एक कथा अनलासुर की कथा है। ये कथा इस प्रकार से है कि एक अनलासुर नाम का दैत्य देवताओं को और ऋषि मुनियों को काफ़ी परेशान कर रहा था। तब ऋषि मुनि और देवता सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, जैसा कि हर एक कथा में बताया जाता है। वे वहाँ जाकर कहते हैं कि ये दैत्य हमें परेशान कर रहा है, कृपया हमें इससे छुटकारा पाने का उपाय बताइए। तब ब्रह्मा जी उन्हें गणेश जी के पास में भेजते हैं और वे गणेश जी से भी यही प्रार्थना करते हैं कि आप कुछ उपाय कीजिए ताकि हम अनलासुर के अत्याचारों से बच सकें। तब भगवान गणेश उनके साथ में जाते हैं और अनलासुर से वो युद्ध करते हैं। युद्ध करते हुए जब अनलासुर हारता नहीं है, परास्त नहीं होता है, तब भगवान गणेश अनलासुर को निगल लेते हैं। अनलासुर को जैसे ही भगवान गणेश निगलते हैं उनके पेट में तेज दर्द होने लगता है। तब वह ऋषि मुनियों को बोलते हैं कि मेरे पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है, इसलिए आप कुछ उपाय कीजिए ताकि इस पेट दर्द को समाप्त किया जा सके। तब महर्षि कश्यप उन्हें दूब का रस देते हैं। जैसे ही भगवान गणेश दूब का रस पीते हैं उनके पेट की जलन शांत हो जाती है। अब आप इस कथा के पीछे का मर्म देखिए। पेट में जलन हो रही है, दूब का रस दिया जा रहा है और उस दूब के रस से पेट की जलन समाप्त हो रही है। यानी कि एक तरह से एक औषधि का एक कहानी के माध्यम से प्रयोग बताया जा रहा है। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप अनलासुर का संधि विच्छेद करेंगे, अनल असुर, और इस अनल शब्द को आप ट्रांसलेटर में सर्च करके देखिए कि इस अनल शब्द का अर्थ क्या होता है। जब आप सर्च करेंगे तब आप देखेंगे कि अनल का अर्थ होता है पेट की जलन या अग्नि। काफ़ी कोइंसिडेंस वाली बात है कि दैत्य का नाम भी इसी तरह से रखा गया, एक रोग के नाम पर उस अनलासुर का नाम रखा गया। अनलासुर यानी कि एक ऐसा असुर, यानी कि एक ऐसा रोग जिससे पेट में जलन होती है, पेट में दर्द होता है या हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर होती है। क्योंकि रोगों को भी दानव या असुर ही माना जाता है। जिस तरह से गुणों को देवता माना जाता है उसी तरह अवगुणों को असुर माना जाता है। इस तरह रोगों को दानव माना जाता है और औषधियों को देवता माना जाता है। जब भगवान गणेश
दूब का रस पीते हैं तब वो अनलासु नाम का दैत्य शांत हो जाता है। यानी कि जब भी हमारे पेट में जलन हो, हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो, हम दूब का रस पी सकते हैं, जिससे हमारी पाचन शक्ति अच्छी होगी, हमारे पेट की जलन, पेट का दर्द सही हो जाएगा। आयुर्वेद को, इसकी शिक्षाओं को हमारे जीवन में आत्मसात करने के लिए, जीवन में उतारने के लिए ऋषि मुनियों ने कितने इंटरेस्टिंग तरीके से इन कथाओं की रचना की थी। उनका इंटेलेक्चुअल लेवल देखिए, उनका माइंड का लेवल देखिए, किस तरह से इन अच्छी शिक्षाओं को वो आम जनता के बीच में उतारना चाहते थे। डायरेक्टली वो कुछ बताते तो लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन इन कथाओं को उन्होंने आम जनता में प्रचलित करवाया, ताकि इन कथाओं को लोग बार बार पढ़ें, बार बार सुनें, बार बार कहें, तो उन्हें पता चल सके कि दूब के रस का क्या फ़ायदा होता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी बताया जाता है कि दूब का रस हमारे पाचन शक्ति के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इन कथाओं के पीछे, इन कहानियों के पीछे कोई न कोई संदेश छिपा होता है, बस उन्हें डिकोड करने की ज़रूरत होती है। इन कथाओं के कोडिंग करके हमारे ऋषि मुनि हमें एक अमूल्य विरासत दे गए हैं और हमें इनका अच्छे से उपयोग करना है। इसीलिए सनातन धर्म को वे ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, क्योंकि इन कथाओं में हमें जीवन जीने के तरीके मिल जाते हैं। कुछ लोगों के अनुसार ये कथा काफ़ी इनलॉजिकल लग रही थी कि कैसे भगवान गणेश एक असुर को अपने पेट में निगल लेते हैं, फिर दूब का रस पीते हैं। ये हो क्या रहा है, ये बिल्कुल तर्कहीन बात है उनके अनुसार। लेकिन उनका लेवल कभी भी हमारे ऋषि मुनियों के लेवल तक पहुंच ही नहीं सकता। वो सिर्फ सनातन धर्म को बदनाम कर सकते हैं, उस पर लांछन लगा सकते हैं, लेकिन उसे कभी भी समझने का प्रयास करते नहीं। ये जानबूझकर भी समझने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो समझने का प्रयास करेंगे तो उन्हें काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। और इन लोगों की दृष्टि ही अच्छी नहीं होती, ये हर चीज़ में कमी ही देखते हैं, ये कुछ भी समझने का प्रयास नहीं करते, बस आगे आगे देख लिया और लांछन आरोप लगाने शुरू कर दिए। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हर एक कथा को समझना चाहिए, हर एक कंसेप्ट को समझना चाहिए, अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए जिसे भगवान ने आपको दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस कथा को समझ गए होंगे और आगे आप किसी को सुनाइए ये कथा और बताइए कि हमारी कथाओं के पीछे क्या कंसेप्ट होते हैं, क्या संदेश होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री गणेश।